नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश में हर एक आदमी का एक विशिष्ट नंबर होता है। यह नंबर आधार कार्ड में दर्ज होता है। इस नंबर की मदद से हम बैंक के किसी काम से लेकर घर के राशन के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने, सरकारी योजना का लाभ लेने के अलावा ऐसे बहुत से काम कर पाते हैं। अगर आधार ना हो तो हमारे लिए इन कामों को करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हर घर का भी एक विशिष्ट नंबर तैयार होगा, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड्स होने के चलते ज़मीन की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत ज़मीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ज़मीनों के कागजात की मदद से उनसे जुड़े रिकॉर्ड्स को डिजिटल में रखा जाएगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और स्वामित्व योजना के तहत देश में भूमि सुधार को लेकर ये अहम कदम उठाया गया है। इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटल कराने के लिए 3C फॉर्मूला भी लगाया गया है। यह फॉर्मूला कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड तथा कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड पर काम करेगा। अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन को लेकर विवाद की नौबत आ जाती है। ज़्यादातर मामलों में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हैं कि ज़बरदस्ती या किसी दूसरे तरीकों से उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, या फिर कुछ लोग सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लेते हैं। लेकिन लैंड होल्डिंग के लिए यूनिक आईडी जारी होने के बाद ऐसे मामलों में कमी हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिक नंबर की वजह से आधे से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी के लिए ज़मीन से जुड़े दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में अगर ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रखा जाएगा तो आने वाले समय में इसे संभालना और भी आसान हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भी यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरे लैंड रिकॉर्ड को वर्ष 2023 तक डिजिटल करने का है। इसके बाद आप महज एक क्लिक पर अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों को आसानी से देख सकते हैं। यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने के लिए ज़मीन की नपाई ड्रोन कैमरे से की जाएगी, जिससे गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। इसमें आधार की तर्ज पर सभी लैंड होल्डिंग के लिए एक यूनिक आईडी होगा, जिसमें 14 डिजिट का एक ULPIN नंबर यानी कि यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। इससे देश में कहीं भी ज़मीन खरीदने और बेचने में दिक्कत नहीं होगी। ज़मीन का बंटवारा होने पर उस ज़मीन का आधार नंबर भी अलग से हो जाएगा। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन से जुड़े विवाद की भी जानकारी हो जाएगी। आने वाले समय में ज़मीन को बैंकों से भी जोड़े जाने का प्लान है। आप अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं।